अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे ठीक होंगे और मैं भी ठीक और खैर खैरियत से हूँ। दोपहर का टाइम हो गया है। कल मेरे पास आए थे मेहमान, जो कि मेरी कज़न आई थी मेरे पास। अभी भी वो यहाँ पर ही है, लेकिन वो चली गई है वहाँ पर। हमारी उसकी और एक कज़न रहती है ना मेरी अम्मी की, उसके घर चली गई है। फिर मैंने दाल बनाई है। हमने दोपहर का भी खाना खा लिया है। मैंने दाल का चनों की दाल बनाई थी, उसका सालन मैंने बनाया था। अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। घर की सारी आज फिर ने सफाई की है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं की थी। ये देख सकते हैं आप सारा। सुबह यहाँ पे चाय मैंने गिराई थी। ये सारा मेरा चूल्हा ख़राब हुआ पड़ा है। और मैं कल गई थी भाभी के घर, उससे मैंने ये छोटे छोटे जो टवाल होते हैं किचन के, ये देखिए, ये मैंने किचन की भाभी के पास पड़े थे, तो मैंने भाभी को कहा कि भाभी मुझे दे दे। फिर भाभी ने मुझे दिए थे, ये 4 दिए थे, 2 उसको मेरी कज़न को दिए थे, 2 मुझे। ये तो यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन मैं फिर भी गई थी सिंधियार देखूँ। ये देखें सिंधियार सारे घर में ये चाक से ऐसे ऐसे करके निशान लगा रहा है। रोशनी बेटा, ये क्या कर रही हो? मम्मा, ये मेरा नाम लिखा है मैंने। अम्मी, मैं तो खुद का नाम लिख रही है। और ये जो प्रे सुबह से सफाई में लगी हुई है, सारे घर की आज प्रे ने सफाई की हुई है। दाने छोड़ दे बेटा। सारे घर की आज प्रे ने सफाई की है। मैंने सिर्फ खाना बनाया है और सालन बनाया है, और सारे घर की प्रे ने सफाई की हुई है। ये देखो, अभी अभी इसका अबू उठा है, क्योंकि वो रात को जाता है काम पे। तो आज 1:30 की 1 बज चुका था, फिर वो उठा था। फिर उसने उठ कर खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है। फिर वो फिर चला गया है वहाँ पे। ये मैंने कपड़े धोए थे, मैंने उतार के यहाँ पे रखे हैं। मैंने प्रे को क्या कि प्रे कपड़ों को तय लगा दे, लेकिन उसने नहीं लगाए। अभी मैं लगाऊंगी। और आप देख सकते हैं मैंने अभी सारे घर की सफाई करनी है, क्योंकि बच्चों ने की है सफाई, लेकिन बच्चों की कैसी सफाई होती है मुझे तो अच्छी नहीं लगती है। फिर तो बड़ी है, वो सफाई कर भी लेती है, लेकिन फिर भी मैं अलग से ही सफाई करती हूँ। अब मुझे ये चूल्हा साफ़ करना है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं फिर को कहूँ वो चूल्हा साफ़ करेगी, क्योंकि वो बच्ची है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से इसको रगड़ रगड़ के, इसको खुशी होती है ना इससे काम करते हुए। सफाइयाँ वगैरह घर की बहुत अच्छे तरीके से करती है। और वो वहाँ पे रहती है ना, तो भाभी सारे घर का काम करती है। फिर तो लोग सिर्फ पढ़ते हैं, ये काम वगैरह कोई भी नहीं करते हैं, लेकिन इसलिए यहाँ पे आती है तो इतनी खुशी से काम करती है, इतना खुशी से करती है। मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। मैंने बर्तन वगैरह सारे मांज के यहाँ पे टांग लिए। अभी मैंने सफाई करनी है किचन की। मैं सफाई करूँगी, सफाई करने के बाद फिर एक को कहूँगी कि वो अगर उसने चूल्हा साफ़ किया तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं खुद कर लूँगी। मम्मी, मुझे चूल्हा साफ करना है। चूल्हा तो फिर मैंने छोड़ लिया तुम्हारे लिए, तुम चूल्हा साफ़ कर लो। फिर को मैंने कहा है कि फिर तुम चूल्हा साफ़ करो। फिर ये सालन पड़ा है ना, ये उतार के नीचे रखना। सिंधियार ने अभी तक खाना नहीं खाया है। ये अब देख सकते हैं नीचे भी बहुत ज़्यादा। ये देखो, मैंने सारी सफाई की है, लेकिन चूल्हे की मैंने नहीं की। मैंने तो नहीं क्या खाया हुआ बेटा? बेटा, क्या करूँ? खतरनाक। ये नीचे भी कचरा पड़ा हुआ है। मैंने लहसुन को पीला था, वो पड़ा हुआ है कचरा नीचे। अभी वो फिर कर रही है सारे घर की सफाइयाँ, जो कि मैंने उसकी बच्ची का एक वो सूट पड़ा है, वो मैंने धो के यहाँ पे डाल लिया है। वो बच्चों के कपड़े लेकर नहीं आई थी मेरी कज़न, तो फिर उसने सिंधियार के कपड़े पहने हुए थे। उसकी बच्ची को मैंने सिंधियार के कपड़े दिए थे, उसने वो कपड़े पहने हुए हैं। सामने से एक घर बन रहा है, तो सारा दिन आदमी ऊपर चढ़े रहते हैं, इसलिए मैं ये पर्दा बिल्कुल भी नहीं खोलती हूँ, सारा बंद ही रहता है पर्दा। देख सकते हैं कि वो आ रहे हैं। आज सारे सामने वाले जो भी घर हैं उन लोगों ने पर्दे लगा दिए हैं, क्योंकि सर्दियाँ अब स्टार्ट हो चुकी है। सर्दियाँ माशाल्लाह से अब होती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है रात को। उन लोगों का घर सामने है, तो उन लोगों ने लगा दिए हैं पर्दे। मेरे तो पहले भी पर्दे लगे हुए थे, और उन लोगों ने भी आज पर्दे लगा दिए हैं। ये देख सकते हैं मम्मा, इन लोगों ने सारे घर की हालत ये की हुई देखो, है। मेरा नाम है और ये मेरी दोस्त का नाम है, रोशनी बिस्मा।
इन लोगों ने अपने घर की हालत की। क्या हुआ दानिश, ये क्या है? मम्मा जो मैं बना रही हूँ ना वो दानिश फिर आ जाओ बेटा। जा रहा है। ये सारे सामान फिर ने यहाँ पे दरी रख लिए हैं इकट्ठे, इसने उठाए नहीं है। दानिश छोड़ो, ये गिर जाएंगे। अब्बू के तस्मे वगैरह ये सब कुछ निकला बाहर। आ गया। मेरे बच्चों की जो आदतें हैं ना वो मुझे बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। दानिश की और रोशनी की और सिंधियार की मुझे बहुत, इतना कोई घर की बुरी हालत कर देते हैं इतनी कोई। और बच्चे जो होते हैं ना वो घर को अच्छे तरीके से संभालते हैं, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना मेरे घर की बुरी हालत कर देते हैं। मैंने आज करनी थी यहाँ पे तो सफाई, मैंने तो सुबह रोज लगा रहती हूँ, लेकिन आज झाड़ू भी फिर लगाया था और पोछा भी फिर लगाया था। मैंने नहीं लगाया था क्योंकि मैं मेरी कज़न के साथ चली गई थी, वो अपने वहाँ पे चली गई थी मेरी मौसी के घर, मैंने उसके साथ चली गई थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कोई सफाई नहीं की है। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे घर की रहने तो सफाई की है, लेकिन मैं कहती हूँ मैं खुद करूँ सफाई। तो फिर मैं कह रही हूँ मैं कचरा उठा के सारा झाड़ू लगा दूँ। मैं कल उसको अम्मी के घर भी लेकर गई थी, रात हम वहाँ थे, लेकिन रात का खाना भी हमने अम्मी के घर खाया था, यहाँ पे नहीं खाया था। मैंने कहा कि मैं उसको चक्कर लगा के फिर आ जाऊँगी वापस, फिर हम यहाँ पे आके खाना खाएंगे, लेकिन मेरी भाभी ने कहा कि नहीं आप सारे खाना खा के जाओ। और मेरे हस्बैंड के लिए उसने खाना दे दिया था, मैंने उसके लिए मैं लेकर आई थी यहाँ पे खाना। और हमने मेरे बच्चे भी वहाँ थे, उन लोगों ने सारों ने यहाँ पे बच्चे खाना खाया था, लेकिन हस्बैंड के लिए और दानिश के लिए मैं यहाँ पे लेकर आ गई थी। ये आज भी कचरे वाला नहीं है? नहीं, आज भी मेरा ये भी डस्टबिन, मम्मी ये डस्टबिन में कचरा पड़ा हुआ है। आज मैं इसको सारे घर की सफाई हुई थी, लेकिन किचन में मैंने अभी भी खाना बनाया था ना, इसलिए किचन में बहुत ज़्यादा कचरा था, तो मैंने कहा मैं झाड़ू लगा दूँ। जैसे तो फिर मैंने सारे घर की सफाई कर ली थी। फिर तुम चूल्हा साफ कर लेना। फिर क्या हुआ रोशनी, क्यों रो रहा है सिंधिया? क्यों रो रहा है? मम्मा ये क्या हालत क्या की है इसमें? यहाँ पे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों कचरा हो जाता है और गंदे गंदे पेड़ लग जाते हैं यहाँ पे। फिर तुम्हें चूल्हा साफ करना है कि मैं कर लूँ? करना है। तुम्हें करना है तो फिर तुम कर लो चूल्हा साफ। ये देखो इसने सारे दरवाजों की कैसी बुरी हालत मम्मा करके ये रखी बुरी है यहाँ हालत पे। की है, मैं इसको ना मिटा रही हूँ। ये मैंने चप्पल सारी यहाँ पे लगा, रोशनी छोड़ो मैं खुद ही लगा रही हूँ। मैंने कहा एक मिनट निकलो। मम्मा उधर मैंने देखो। चप्पलों का भी स्टैंड लेना है, वहाँ पे मैं रखूँगी, लेकिन अभी तक मैंने नहीं लिया है। ये सारे चप्पल बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, ये देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये घड़ियाल मेरे पास पड़ा था, मैंने यहाँ पे लगा दिया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे मुझसे वो जो नहीं ना कोके ना वो नहीं लगाए जाते हैं यहाँ पे सीमत पे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने लगाया था, तो उसकी आँख में कचरा चला गया था, तो डर की वजह से वो नहीं लगा रहा। क्या हुआ बेटा? रोशनी छोड़ो, ये फिर सारा घर इन लोगों ने ख़राब कर लिया है। मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये देख सकते हैं आप मेरे चूल्हे की हालत, जो कि सुबह मैंने चाय गिराई दी थी यहाँ पे, तो सारा चूल्हा मेरा ख़राब हो गया है। अब इसको करेगी मेरी बेटी प्रेस साफ़। फिर आप सब लोग देखना कि कितनी अच्छे तरीके से साफ़ कर दी है। इसको चूल्हा साफ़ करना बहुत अच्छा लगता है, जब भी आती है तो मेरा चूल्हा बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करती है। आज यहाँ पे रली नहीं बिछाई, क्योंकि मैं यहाँ पे रली बिछा देती हूँ इसलिए क्योंकि मेरा हस्बैंड भी आता है ना, तो दिन को सोता है और कोई भी आ जाता है, तो इसलिए मैंने ये रली बिछानी होती है, यहाँ पे बिछा देती हूँ। चारपाई भी मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई है, इसलिए मैंने कहा यहाँ पड़ी रहे।
ये मेरा बेटा है दानिश की, सुबह मैं चली गई थी वहाँ पे तो इसने अलमारी से कपड़े निकाल के पहन लिए थे। ये नहीं तो नहाया था नहीं, ऐसे ऐसे इसने कपड़े पहन। क्या हुआ बेटा? ये दोनों मेरे मैं बनाता हूँ ना, हाँ ये खराब होते थे मम्मा, नहीं वो खराब हो रहे। नहीं करो ना, मेरा बेटा खुद ही बनाएगा और खुद उनको मिटाएगा, कोई भी नहीं मिटाएंगे, कोई भी ख़राब नहीं करे क्योंकि ये खुद। हाँ फिर मैं रोशनी छोड़ो, ये मैं खेलता रहे, फिर मैं ये अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। छोड़ दो इसको खेलता रहे क्योंकि चाह के इसके पास थोड़ा तो खेलता रहे, फिर मैं ये अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। यहाँ से बहुत ज़्यादा धूप आती है। थोड़ा सा हो गया ना, ख़त्म हो गया है। रुमैसा चली गई है अपनी नानी के पास, वो यहाँ पे नहीं है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ये देख सकते हैं आप, प्रे यहाँ पे ऊपर बैठ के चूल्हा साफ़ कर रही है क्योंकि प्रे का हाथ नहीं ऊपर आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे बैठ के चूल्हा साफ़ कर रही है। आज सुबह मुझे गैस नहीं बहुत कोई तंग किया था क्योंकि आज मेरे पास मेहमान थे तो मैं सुबह जब उठी तो गैस नहीं थी। सुबह मैंने 8 बजे मैं उठी थी तो गैस नहीं थी। फिर मैंने आके गैस को खोला और मैंने प्रे को उठाया। मैंने कहा प्रे तुम चली जाओ, दूध और केक लेकर आओ, और प्रे गई थी लेने के लिए। जब तक वापस आई तो मैंने गैस चालू किया, उसमें गैस नहीं था तो मैं पूरा 1.5 घंटा बैठी रही। फिर 10 हुए थे, उस बाद 10 बजे गैस आया था। फिर मैंने चाय मेहमानों को दी थी, फिर उन लोगों ने चाय पी। फिर अल्लाह का शुक्र है क्योंकि वो उठे भी देर से थे, उसके बच्चे भी बहुत देर से उठे थे। जब 10 बजे गैस आया तो उसके साथ ही वो उठ गए। आज हमारे पास बर्फ़ नहीं है क्योंकि रुमैसा की अम्मी चली गई है अपने मायके लालका में, वो हमको बर्फ़ देती थी। तो कल मेरा हस्बैंड बर्फ़ लेकर आया था, लेकिन मौसम भी बहुत ठंडा हो गया है इसलिए हमें इतनी बर्फ़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभी दिल कहता है कि हम ठंडा पानी पी लें। वो देख सकते हैं आप, इस सामने वालों ने भी पर्दे लगा दिए हैं, इसमें इन लोगों ने भी पर्दा लगाया हुआ है, उन लोगों ने भी ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा पर्दा लगाया हुआ है क्योंकि सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई है तो इन लोगों को भी सही नहीं लग रहा है। बाहर का मौसम आप देख सकते हैं, चेक करो बाहर का मौसम, इतनी कोई ज़्यादा धूप यहाँ पे निकली हुई है, इतनी प्यारी धूप निकली हुई है। शहर तो हमारे करीब ही है। क्यों रो रहे हो मुझे बताओ? वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा घर है, वहाँ पे ये बीच में कब्रिस्तान है, उसके बाद में वो भी घर पड़े, ऊपर घर हैं और बिल्डिंग हैं। ये है सिंधियार के लिए शैम्पू, क्योंकि सिंधियार और किसी शैम्पू से नहीं नहा रहा है क्योंकि उसको डर लगता है कि मेरी आँखें ना जल जाएं, इसलिए किसी भी शैम्पू से वो नहीं नहाता है, तो इससे ही वो नहाता है। ये देख सकते हैं आप, इसके होठ सारे ऐसे ऐसे ख़राब हो रहे हैं क्योंकि ये ज़बान लगाता है ना यहाँ पे, तो सारे होठ इसके ख़राब हो रहे हैं। फुल सर्दियों में बंदा यहाँ पे बैठेगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बे बकरी चूल्हा हो गया हमारा बिल्कुल साफ़।